तो आज जयपुर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के समझ में नहीं आया, आम जीव के समझ में क्या आएगा। बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया थक गए, उनके समझ में नहीं आया, आम जीव के समझ में क्या आएगा। लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाए तो एक अनपढ़ गवार के भी समझ में आ जाता है। जिसको एक अक्षर नहीं लिखना आता, वो भी महाज्ञानी परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी हो जाता है। अगर उस बंदी छोड़ की दया हो जाए तो आज उसी तत्व ज्ञान को जानेंगे जिस तत्व ज्ञान की कमी के कारण हम बार बार जन्म मरण में उलझते चले जा रहे हैं। बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में धराशायी हो रहे हैं, बार बार 84 में भटकते जा रहे हैं और अपने अनमोल जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो क्या करना है? उस तत्व ज्ञान को जानना है जिसे जानने मात्र से आपके सारे भवबंधन टूट जाते हैं। तो आज उसी तत्व ज्ञान की महिमा गाएंगे, उसी तत्व ज्ञान को समझेंगे और अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब। तो कबीर साहब चारों युगों में इस जीव को चेताने के लिए अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पे प्रकट होते ही रहते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से हम जीवों को चेताने के लिए आते ही रहते हैं। उनका काम ही यही है कि जो युगों युगों से ये हंसा भूला पड़ा है, अपने निज घर को, अपने निज धाम को, अपने निज नाम को, ये उसे उसका नाम याद दिलाने आते हैं। क्योंकि हमें अपना खुद का नाम भूल गया है और हम किसको अपना नाम मान बैठे हैं? जो हमारे माँ बाप ने, जो किसी पंडित जी ने या किसी रिश्तेदार ने हमें पकड़ा दिया। जो नाम आप साइन करते हो ना, सिग्नेचर करते हो अपने, ये नाम किसी का दिया हुआ नाम है, ये तुम्हारा नाम नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? उसकी याद दिलाने के लिए बंदी छोड़ नाम दान देते हैं। गुरु क्या करता है? शिष्य को क्या देता है? नाम दान। जिसके पास नाम ना हो उसे दान दिया समझ में आता है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसके पास कोई नाम नहीं है, तो क्या प्रक्रिया होती है? नाम दान की प्रक्रिया होती है। किसको नाम दे दो भाई? कोई
अरे पिताजी कोई बढ़िया सा नाम ढूंढ दो, गुरु जी कोई नाम बता दो, अरे पंडित जी कोई नाम रख दो। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नामदान। लेकिन वो जो नाम मिल रहा है वो कौन सा नाम है? झूठा नाम, असत्य नाम। क्यों? क्योंकि भाषाओं का गुलाम है वो नाम। हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदुस्तानी नाम मिल जाएंगे, इंग्लैंड में पैदा हो गए तो अंग्रेजी नाम मिल जाएंगे, अरब देश में पैदा हो गए तो अरबी नाम मिल जाएंगे, जापान में, चीन में पैदा हो गए तो जापानी, चाइनीज नाम मिल जाएंगे। यानी ये नाम भी कैसे मिलते हैं? जिस देश में तुम पैदा हो जाते हो उस देश के हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से मिलते हैं। ये नकली नाम है। और असली नाम क्या है? जो तुम्हारा अपना नाम है, जो तुम्हारा निज नाम है। उसी निज नाम को बताने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब बार बार इस संसार में आते हैं। क्या कहते हैं? अरे तीन देव की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी बिना निज नाम के कहो तुम पार हो जाओगे, कभी पार नहीं हो सकते। क्योंकि निज नाम ही एकमात्र साधन है मुक्ति प्राप्त करने का। इसके अलावा मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है कि तुम राम 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 करके, राधे राधे जप के, तुम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप के सोच रहे हो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे ये तो तुम खुद बंधन पकड़ के बैठे हो। मुक्ति का मतलब होता है हर चीज से मुक्ति। अब तुम्हारे ऊपर ये कपड़े हैं, माला है, सिर पे साफा है, कुछ भी है, जब तक ये तुम्हारे साथ है इसका मतलब तुम किसी ना किसी को लाद के घूम रहे हो। इनसे मुक्ति का मतलब है ये सब अलग हो जाए तुमसे और तुम केवल अकेले खड़े रह जाओ। इसको कहोगे कि हर चीज से मुझे मुक्ति मिल गई। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं अब बताऊं। तो बता दो कौन छूटा है? राम राम जपने वाला राम नाम से बंध गया, राधे राधे जपने वाला राधे नाम से बंध गया, अल्लाह अल्लाह करने वाला अल्लाह नाम से बंध गया, वाहिगुरु वाहिगुरु करने वाला वाहिगुरु नाम से बंध गया, यहोवा यहोवा करने वाला यहोवा नाम से बंध गया। कौन छूट गया? कोई नहीं छूटा और कोई छूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे गुरु ही नहीं मिला छुड़ाने वाला। ये काम गुरु का है। इन सारे मंत्रों से, जंत्रों से, तंत्रों से, पूजा पाठ हवन यज्ञ से कौन छुड़वाएगा? सतगुरु छुड़वाएगा। इसीलिए वाणी में बोला ना, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई है हालेलुया जपना छोड़ दे। तो क्या करे? नास्तिक हो जाए? बिल्कुल नहीं। क्या करे? जिसका नाम राम है, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम गॉड वाहिगुरु है, उस तत्व को खोजना शुरू कर दे। यानी प्यास लगी तो किसको खोजना है? जिसका नाम जल है, जिसका नाम वाटर है, जिसका नाम नीर तोए पानी है, उसको खोजना शुरू कर दे। और अगर खोज लिया तो पक्का प्यास मिट जाएगी। और अगर खोजा नहीं, केवल जपने में लग गया तो पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा। जब शरीर छूटने लगेगा ना
तब समझ में आया कि अब राम राम करूं कि हाय हाय करूं। हाय मर गया डॉक्टर साहब, सारे राम राम राधे राधे भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे तुम। ये तो अभी जप रहे हो क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है। याद रखो। तो साहिब क्या कह रहे हैं? परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा को ढूंढना है। वो है कहां? अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो बिल्कुल पास में है लेकिन एहसास नहीं है, इसलिए दूर है। अरे साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। कहते हैं साहिब का घर तो दूर है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ महात्माओं ने तो 16 संख योजन दूर बता दिया। वो तो किलोमीटर में भी नाप के बता देंगे तुम्हें कितना दूर है। जब 16 संख योजन नाप ही लिया तो उसको किसी में भी कन्वर्ट कर लो। कितने किलोमीटर, कितने मील, कितने इंच, कितने सेंटीमीटर, लगा लो हिसाब। ये अज्ञानियों का हाल है। साहिब कह रहे हैं साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। अब खजूर कितना लंबा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 100 फुट, मान लो बहुत ऊंचा है 200 फुट, और ज्यादा ऊंचा है 300 फुट। यानी परमात्मा का घर 300 फुट ऊंचा है। चलो फिर तो चलते हैं, फिर तो चल लेते हैं। बुर्ज खलीफा तो परमात्मा के घर से भी आगे निकल गया। तो अज्ञानियों का हाल है, जो वाणी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका भेद ना पता हो तो बेचारे ऐसे धक्के खाते हैं। अब वाणी कह रही है साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में। कौन सा ज्ञानी? जिसने 1001 किताब पढ़ रखी हो, वो पोथी पढ़ने वाला ज्ञानी? बिल्कुल नहीं। जब बात आ जाएगी खजूर के पेड़ की तो ज्ञानी कौन है? कौन है ज्ञानी? पंडित जी आ जाएं, पूरा ज्ञान उठा के खजूर के पेड़ के सामने खड़े हो जाएं। अब उनको पूछा जाए चढ़ने का ज्ञान है? नहीं भैया, चढ़ने का ज्ञान नहीं है। तो पंडित जी ज्ञानी है कि अज्ञानी? ज्ञानी। अज्ञानी है। बड़े से बड़ा ज्ञानी आ जाए, हेलीकॉप्टर रख दो उसके सामने, कहो चला इसको, नहीं भैया ये नहीं है। काय का ज्ञानी है? फिर तो काय का ज्ञानी है? यानी बात पेड़ खजूर की चल रही है, यहां किताबों की ज्ञान की बात नहीं चल रही। और वो खजूर कहां लगा है? वो लगा है बाहर, चढ़ जाओ सारे। कहां लगा है? कहां है वो खजूर? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। वो खजूर कहां पे है? बस जिसको पता है ना वो चढ़ जाएगा एक दिन, और जिसको नहीं पता वो जंगल में देखेगा यार कौन सा खजूर बता रहे थे। समझ लो वो खजूर कहां है? ये है वो खजूर जहां बैठे हैं हजूर, लेकिन है बड़े दूर, पर जाना भी है जरूर, लगे रहना। तो क्या कह रहे हैं? जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। जिसको तो गुरु मिल गया, जिसने बता दिया बेटा कहां है वो खजूर, कैसे चढ़ना है, वो तो समझ लो पास पहुंच गया, ज्ञानी जन के पास में। अब उस खजूर को छोड़ के वो कहीं ना जाता, क्योंकि उसको पता है खजूर ऊपर ही लगी है, अब कहां जाऊं। अब उसका निशाना सद जाता है। भले आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं परसों, लेकिन निशाना उसका वही है। इसी को साहिब ने कहा निशाना कोई मारे संत सुजान। संत सुजान। निशाना मारने को बोला है, निशाना छोड़ने को नहीं। लोग निशाना लगाना छोड़ देते हैं कई बार। अरे हम उस पंथ में थे, हम छोड़ आए, क्यों? 2 साल 4 साल निशाना लगाते रहे, कुछ हुआ नहीं। उससे क्या हो जाएगा? उससे तुम और दूर चले गए। कबीर साहब कह रहे हैं
निशाना लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, कभी ना कभी निशाना जरूर लगेगा। मेले में गए हो ना, मेले में बंदूक मिलती थी एक नकली वाली एयर गन, सामने मोमबत्ती जली होती थी, अब उस पर निशाना लगाया जाता था। 1 रुपए में 10 निशाने मिलते थे जब हम छोटे छोटे थे। उन 10 में से कितने लगते थे? एक भी नहीं लगता था जल्दी, समझ लो। उसके बाद फिर 1 रुपया दे देते थे, यार और लगाएंगे। क्यों? टारगेट है उस जलती हुई मोमबत्ती को गिराना। अब उसमें 10 रुपए भी लग जाए तो लग जाए, लेकिन जब तक गिर नहीं गई ना तब तक मन नहीं मानेगा, यार क्या इतने पैसे खर्च दिए, मोमबत्ती फिर वही करी है। इसी प्रकार पूरा जन्म बीत जाए तुम्हारा, लेकिन निशाना लगाना मत छोड़ो। अगर निशाना लगाना छोड़ दिया तो किसी और का निशाना बन जाओगे। किसका? काल भगवान का। वो भी निशाना लगा के बैठा है, ये समझ लो। उसका निशाना तुम पे है और तुम अपना निशाना साध के रखना, तब तो बात बन जाएगी। पता लगा तुम्हारा निशाना नहीं लगा और वो मार ले गया, तुमने निशाना लगाना छोड़ दिया, मारे जाओगे। इसलिए साहिब ने कहा दौर धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारा निशाना नहीं लग रहा तुम छोड़ दो। वो कह रहे हैं आखिरी समय तक पूरे विश्वास के साथ लगे रहना बेटा। वो मालिक है, परमात्मा है, तुम्हारा पिता है, वो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देगा इस जन्म मरण भवसागर में। अगर उसने तुम्हें रास्ता बताया है, इसका मतलब तुम्हें पहुंचाने के लिए उसने विचार बना लिया है। अगर तुम्हें कोई टिकट दे रहा है तो इसका मतलब वो चाहता है कि तुम घर वापसी करो, और तुम ही दरवाजा छोड़ के चले जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं मेरे भाई। इसलिए राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कह रहे बहरा नहीं है वो कि तुम सोच रहे हो इतने दिन हो गए हैं, वो सुन क्यों नहीं रहा। चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। तुम्हारी भी अरदास सुन रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका एक नियम है कि वो तब लेने आता है जब हम निर्मल हो जाते हैं। ये नियम है उसका, समझ लो। सोना कुंदन कब बनता है? जब आग में तपता है। ये नियम है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इसमें बाईपास नहीं है। ये प्रक्रिया है, ये होनी है। इसी को सिखों ने खालसा कहा। राज करेगा खालसा, आपकी रहे न कोई। यानी राज कौन करेगा? खालसा। खालसा का मतलब जो खालिस हो जाए। खालिस यानी बिल्कुल शुद्ध। और राज करने का मतलब ये नहीं कि वो राजा बन जाएगा पंजाब का। राज करने का मतलब है कि वो परमात्मा के सिंहासन पे जाके बैठ जाएगा, राजा कहलाएगा। तो सिंहासन कहां लगा है? खजूर के पेड़ पे लगा है। और कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। वो कह रहे हैं जब तू ऊपर चढ़ जाएगा सिंहासन पे, अब दोनों में कोई भेद नहीं रहा। एक राजकुमार का राज तिलक करके राजा के सिंहासन पे बैठा दें तो वो राजकुमार रहा कि राजा बन गया? राजा बन जाएगा वो। इसी प्रकार जब तुम उस सिंहासन पे बैठोगे तब तुम ये नहीं रहोगे जो तुम्हें आज महसूस हो रहा है कि तुम क्या हो। ये खत्म हो जाएगा खेल। फिर तुम क्या हो जाओगे?
तुम अपने असली स्वरूप को जान जाओगे, तुम खुद शब्द हो जाओगे। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माई, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं। फिर तुम्हारे सिवा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए केवल एक ही आस लगानी है, केवल एक ही लगन लगानी है। किसकी? कि मैं अपने मालिक के स्वरूप में समा जाऊं। क्योंकि हमारा स्वरूप और मालिक का स्वरूप एक ही है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हें जब निज नाम दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें ओम कलियम हरियम भरियम भरियम पता नहीं क्या क्या रटवा दिया इन लोगों ने। बातें कर रहे हैं निज नाम की, वाणी भी गा रहे हैं कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन। निज का मतलब तो जान लेते। निज का मतलब क्या होता है? तुम्हारा अपना निजी घर, निजी कार, निजी जमीन, निजी घरवाली, समझो तुम्हारी निजी संपत्ति है, वो गांव की नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारा निज नाम किसी और का नहीं कि तुम्हें रटवा रटवा के पागल बना दिया इन लोगों ने। सतगुरु क्या करता है? सारे नाम छुड़वा देता है। क्या जपता है? राम राम छोड़ दे। तू क्या जपता है? राधे राधे छोड़ दे। तुझे क्या जपा दिया? अल्लाह अल्लाह छोड़ दे। तुम वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे। तुझे क्या लाया? हालेलुया छोड़ दे। सब छोड़ दे और क्या पकड़ना है? अपना निज नाम। अपने निज नाम को जान कि तेरा निज नाम क्या है। तो हमारा निज नाम क्या है? क्या है हमारा निज नाम? किसको पता? हाथ खड़ा करो जरा। हमारा निज नाम है सतनाम। अब सतनाम का मतलब ये नहीं तुम जपने लग जाओ सतनाम सतनाम सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम क्या है, वो अपने स्वरूप को जान लेता है। क्योंकि सतनाम तुम्हारा खुद का स्वरूप है, किसी और का नहीं। और वो सतनाम कौन लिखाएगा? सतगुरु लिखाएगा। उसी को बोला है सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। यानी मेरे गुरु ने मुझे सतनाम दे दिया, जिसे प्राप्त करके मैं इतने आनंद में आ गया कि मेरे मुंह से वाह वाह के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा है। समझ लो। तो इसी को समझना है। बाबा नानक क्या कह रहे हैं? वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। सतनाम मिल गया, वाह गुरु। लेकिन लोगों ने सतनाम को बना दिया मंत्र। जपते रहो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। इससे कुछ होने वाला नहीं है। गरीबदास जी ने लिखी वाणी, अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, अब कौन छुड़ाए था। कहते हैं झांकी देख कबीर की। वो दाढ़ी मूंछों वाला कबीर मत समझ लेना। जैसे अभी हमारी झांकी निकली तो कबीर साहब की झांकी देख के वाह वाह करने लग गए। कबीर का मतलब क्या है? अरे कक्का केवल नाम है, पप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। यानी जब नानक साहब ने अपने जीव अवस्था से ऊपर उठ के जीव अवस्था को जाना, तब उनके मुंह से निकला वाह वाह मेरे गुरु वाह। तो जो सामने बैठे हुए थे उन्होंने सोचा बाबा नानक ये मंत्र जप रहे हैं इसलिए आनंद में आ गए। उन लोगों ने भी करना शुरू कर दिया वाह
वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। एक दिन तो रसमलाई खा के बोला वाह, एक बिना रसमलाई खाने बोलने लग गया वाह वाह वाह। क्या बात है, ऐसे नहीं मिलेगा। वाह गुरु करने से मुंह मीठा नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें कबीर की झांकी देखनी पड़ेगी पहले। तो समझा रहे हैं, अरे झांकी देख कबीर की, यानी जैसे ही उन्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, नानक कीर्ति, वाह, उनके अंदर से इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि वाह वाह के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा। ये समझ लो, झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वहां से खन के गल पड़ी, वो फांसी बन गई। वाह गुरु, अब कौन छुड़ाए था? अब ये वाहेगुरु कौन छुड़वाए सिखों से? कौन छुड़वाएगा? सोई गुरु पूरा कहाए, जो दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए। ये वाहेगुरु छुड़वा दे, और क्या लखाए? कबीर को लखाए, आत्म देव को लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाके निज घर को वापसी होगी, तब तुम कह पाओगे घर वापसी हो गई। अभी क्या चल रहा है? अभी 4 मुसलमानों को पकड़ के 2-4 मंत्र पढ़ के गंगा जल से स्नान करवा के कहते हैं हिंदू बन के घर वापसी हो गई। अरे घर कौन सा है, पहले ये तो समझ ले। ये कौन से घर में वापसी करवा दी उसकी बेचारे की? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब कौन से घर में रह रहे हैं? ये 3 लोक में रह रहे हैं। कौन सा घर है ये? अरे 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, और खाने वाला काल। बता दो घर वापसी हो गई है तो? इतने मुसलमानों को हिंदू बना दिया, अब इनको कुंभ की यात्रा पे लेके जाएंगे। ले गए थे, क्या हुआ? ले गए थे कुंभ नहाने, क्या बना? लाशें घर वापस आई, पहुंच गए निज घर। ये निज घर नहीं है भैया, ये काल का लोक है। यहाँ पर कोई ना बचने वाला। यहाँ शंकर अपनी घरवाली को ना बचा पाया, तुम क्या बचाओगे किसी को? बता दो। शंकर जी की घरवाली हवन यज्ञ में कूद गई, लाश बन गई। शंकर जी लाश उठा उठा के घूमते रहे। उनके पास महामृत्युंजय मंत्र भी था, मंत्र मार के जीवित कर देते, क्यों नहीं कर पाए? सृष्टि रचना में बाधा होने लग गई, क्योंकि संहार करना ही भूल गए। सारा ध्यान बीवी में आ गया। विष्णु जी ने देखा भाई काम खराब हो गया ये तो। ब्रह्मा जी लगातार पैदा कर रहे हैं, मैं पालना कर रहा हूं, ये संहार हो ही नहीं रहा है। तो जो कोई मरेगा नहीं तो उसको दोबारा शरीर कैसे देंगे? ये तो दोनों में रुकावट आ गई। तो क्या हाल निकाला उन्होंने? जीवित कर दिया। जीवित भी तो कर सकते थे, 9 टुकड़े कर दिए चक्कर मार के। समझो अब कहां गई मंत्रों की ताकत? तुम्हें कहते ये मंत्र जप लो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो मंत्र जप लो सारे तुम्हारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे, ये मंत्र जप लो तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। अरे तुम क्या जपोगे? भोले शंकर ने जप पाया मंत्र? तुम्हें क्या लगता है मंत्र जपा नहीं होगा उसने? नहीं जपा क्या? इसीलिए कबीर साहब ने कहा अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने खोए, और सार शब्द जाने बिना गागा हंस ना होए। जो महात्मा जी ये कहते हैं कि ये मंत्र जप लो बड़े से बड़े दुश्मन भी भाग जाएंगे, वो मच्छर भगाने के लिए गुड नाइट लगाते हैं। वो मच्छर भगाने के लिए मॉर्टिन लगाते हैं। अरे कोई ऐसा मंत्र मारो ना कि तुम्हारे घर के सारे मच्छर चले जाए। अरे तुम मच्छर तो मार नहीं पाए,
बने हुए हो महात्मा जी हैं, तुम बने हुए हो मंत्रों के विधाता, मंत्रों का ज्ञान देने वाले। जब मैं बोलता हूं तो मिर्ची लगती है इन लोगों को। तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हो, मारो कौन सा मंत्र है तुम्हारे पास, देखते हैं। इंजेक्शन लगवा के छोड़ेगा वो, समझ लो। इसलिए किसी मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसको जानना है जो तंत्र मंत्र जंत्र से परे है, उसको जानना है। तो वो क्या है? वो आत्मदेव है। उसी के लिए नानक साहब कह रहे हैं, अरे आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज स्वभाव। समझ लो, तुम्हें गुरु तब मिला जब तुम्हें आत्मदेव की पूजा करने का ज्ञान मिल गया। नहीं तो समझ लो पत्थर ही ढो रहे हो। कहते ना, तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए, मेरी किस्मत पे पत्थर पड़ गए। ये पत्थर पता है कौन सा वाला है? जो मंदिर में रखा हुआ है। वो पत्थर पड़ जाए ना तो ये जन्म बर्बाद हो जाता है। ये दुनिया वाले पत्थर पड़ गए ना छोटे मोटे, ये तो उठा भी लोगे, ये पत्थर तो उठा भी लोगे, लेकिन मंदिर का पत्थर अगर तुम्हारी किस्मत पे पड़ गया तो बेटा जन्म बर्बाद करके निकलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और बात से ये चाकी बनी जो पीस खाए संसार। कबीर साहब कह रहे हैं, गलती से भी पत्थर मत पूजने लग जाना। अरे जो पत्थर डोले ना बोले, चले ना हिले, खाए ना पिए, उसको तुम कैसे भगवान मान सकते हो? क्या राम जी पत्थर के थे? क्या श्याम जी पत्थर के थे? क्या हनुमान जी पत्थर के थे? कभी नहीं। कौन था पत्थर का? अहिल्या बन गई थी पत्थर की। क्यों बन गई थी? श्राप लग गया था। क्यों लग गया था? उसके पति ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा जब उसके साथ भोग करने के लिए उसके पति का रूप धारण करके आ गया और चंद्रमा मुर्गा बन के रात में बांध दे के ऋषि को भ्रमित कर दिया कि सुबह हो गई है, नहाने जा। वो चला गया। अब रात में गंगा नदी पे जैसे ही उतरा तो गंगा ने बोला कि जल्दी अपने घर जा, तेरे साथ छल हो गया है। किसने किया छल? राक्षसों ने। तो फिर किसने किया? देवताओं ने। सोचो, और देवताओं ने नहीं, देवताओं के राजा ने। तो जो देवताओं का राजा ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ रहा, उनकी घरवालियों को नहीं छोड़ रहा, वो तुम्हारा पूजनीय कैसे हो गया? पहले तो ये बता दो। जब देवता, सारे देवताओं का राजा ये काम कर रहा है तो सोचो प्रजा क्या क्या कर रही होगी। समझ लो, अभी हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है तो नीचे देखो एमएलए एमपी कितना कुछ खा रहे हैं, और सोचो प्रधानमंत्री बेईमान हो तो नीचे वाले क्या करेंगे? सोचो। तो जो जहां का राजा ही ऐसा है, तुम वहां जाना चाहते हो? तुम कार्डों पे लिखवाते हो स्वर्गवास। कौन है स्वर्ग का राजा? इंद्र है। समझो, उसका नाम भी इंद्र इसलिए रखा है क्योंकि वो इंद्री का गुलाम है। समझ लो, इंद्री का गुलाम है वो। तो इसलिए उस श्राप की वजह से एक औरत पत्थर बन गई। अब भगवान राम जी आए, उन्होंने पत्थर को पैर लगाया तो वो इंसान बन गई दोबारा। सोचो, भगवान पत्थर नहीं है, भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना दे। देख लो, गांव गांव में पत्थर पड़े हुए हैं, भगवान को पत्थर बना दिया इस इंसान ने। इतना महान है ये। तो मेरे भाई,
अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हारे पास सांसें हैं, कुछ महीनों की, कुछ सालों की। अभी भी अगर जाग जाओगे तो काम बन जाएगा। तो क्या करना है? सबसे पहले गीता पढ़ना शुरू करो। अगर हिंदू हो तो गीता पढ़ो, मुसलमान हो तो कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, ईसाई हो तो बाइबल पढ़ो, और अगर सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। लेकिन कैसे पढ़ो? क्या कहानियों की तरह पढ़ना है कि मैंने ये कहानी पढ़ ली थी मेरा काम हो गया? बिल्कुल नहीं। हर ग्रंथ में एक गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है, हर ग्रंथ में। उस ज्ञान का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? आत्मज्ञान। हर ग्रंथ में तुम्हें जैसे ही एक शब्द दिखाई दे, आत्मा, बस वही में ध्यान चला जाए तुम्हारा सारा। देखो कि क्या बताया जा रहा है आत्मा के बारे में। जहां पे राम, हनुमान, कृष्ण, भोले शंकर, दुर्गा माता, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड नाम की महिमा गाई जा रही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर भी आत्मा नाम आ गया, सारा ध्यान वहीं केंद्रित कर देना। उसके बाद देखना कि आत्मा की महिमा है क्या। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये सब देवी देवता भी आत्मा की महिमा गाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आत्मा की महिमा गाते हैं। जो लोग कृष्ण जी को परमात्मा मान रहे हैं, गीता पढ़ो आंख खोल के, कृष्ण जी भी आत्मा की महिमा गा रहे हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। किसकी महिमा गा रहे हैं? लड्डू गोपाल की। जो आग में डल जाए तो जल भी जाए, हथौड़ा पड़े तो टूट भी जाए, पानी डालो तो गीला भी हो जाए। किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की, जो लड्डू गोपाल ले लेके घूम रही है गोदी में, उसकी महिमा गा रहे हैं। और जैसे ही आत्मा ने तुम्हारा शरीर छोड़ा, वो बड़ा लड्डू गोपाल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो बड़ा तुम्हारा भगवान, उठा भी नहीं पाओगे उसे, और वो उठ भी नहीं पाएगा। जैसा भगत वैसा ही भगवान, दोनों टेढ़े हो गए। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ा, भगत भी टेढ़ा हो गया और भगवान भी टेढ़ा हो गया। अब बताओ कौन भगत कौन भगवान? तो इसको अच्छे से समझ लो। आत्मा की महिमा है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझ लो, जब गीता पढ़ोगे आंख के साथ दिमाग भी खोल के, क्योंकि आंख खोल के तो सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग खोल के नहीं पढ़ रहे हैं। ये बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं वृंदावन में, ये गीता के पाठ करवा रहे हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपया ले रहे हैं, लेकिन आत्मा के बारे में का खा गा नहीं जानते। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्म स्वरूप को जानो, तुम परमात्मा का स्वरूप हो, ऐसा हो वैसा हो। उसके बाद क्या कहेंगे? वो भगवान जी हैं, माथा टेको जाके। अब कहां गई आत्मा? अब पत्थर को माथा टिकवा दिया। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी वजह से तुम्हारा जन्म और मरण खत्म नहीं हो रहा है, बस यही वजह है। और कृष्ण जी समझा भी रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बता दो कौन आत्मा में स्थित हो रहा है?
गले में ढोलकी बांध ली है, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। कहां लिखा है गीता में हरे कृष्णा हरे राम जपो? एक जगह भी दिखा दो तुम। बल्कि अर्जुन माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हरे कृष्णा करता रहा इतने दिनों तक, मैं तुम्हें हे कृष्ण करता रहा, मुझे माफ कर दो, आप कृष्ण नहीं हो। अध्याय 11 पढ़ो जरा, तुम्हें समझ में आए। माफी मांग के छूटा है वो, जिसे वो कृष्ण कहता रहा, वो कौन था? अलग निरंजन। जब उसने अपना रूप दिखाया और जब उसने बड़े बड़े मुंह खोले और सारी दुनिया उसके मुंह में जाने लगी, तो उसकी हालत खराब हो गई। कहता है देवों के देव मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आज तक कृष्ण समझता रहा। अरे वो तो माफी मांग के छूट गया, तुम नहीं छूट पाओगे बेटा। वृंदावन वालों समझ लो, तुम्हें नहीं छोड़ेगा वो अलग निरंजन, क्योंकि तुम कृष्ण मान के उसको पूज रहे हो। याद रखो, वो कभी नहीं चाहता कि कोई मुझे कृष्ण कहे, वो कभी नहीं चाहता कोई मुझे एक शरीर में सीमित कर दे। विराट रूप इसीलिए दिखाया था उसने, नहीं तो एक ही रूप दिखा देते। उसने विराट रूप में सारी सृष्टि को अपने मुंह में रख के चूड़ा बना दिया। देखो वहां क्या लिखा है, अब 11वां अध्याय 32वां श्लोक, उससे पहले देखो क्या बोला है, 29, 30, 31 देखो क्या लिखा है कि मैं कौरवों की सेना तो देख ही रहा हूं, आपके मुंह में जा रही है। अरे हमारे प्रमुख योद्धा भी, 5 पांडवों के अलावा सबसे प्रमुख योद्धा कौन था? हैं? अरे पांडवों की तरफ, वो तो कौरवों की तरफ था। पांडवों का 5 के अलावा सबसे प्रमुख योद्धा कौन था? हैं? कौन? सोच लो, सोच लो। हैं? कौन? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? सबसे परम योद्धा वो था जिसने चक्रव्यूह तोड़ दिया था। कोई और तोड़ सकता था क्या? तोड़ के दिखा देता। तो वो कह रहे हैं हमारा प्रमुख योद्धा भी आपके मुंह में जा रहा है। तो अभिमन्यु को कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? समझ लो, वो किसी को नहीं बख्शता और वो 5 को भी खा जाता उसी वक्त। लेकिन उसने एक रक्षक कला, ये चाल सीख रखी है। समझ लो, रक्षक कला, इसका जिक्र कहां आता है? अनुराग सागर में आता है। कबीर साहब समझाते हैं कि इस काल निरंजन के पास जो रक्षक कला है, ये सबसे खतरनाक कला है। बाकी के पास 16 कला, 32 कला, 64 कला, 1000 कला, 1000 कला, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। सबसे खतरनाक कला कौन सी है? रक्षक कला। ये जितने भी देवताओं की पूजा हो रही है ना, इसी कला की वजह से हो रही है। समझ लो, नरसिंह ने किसको बचाया? प्रहलाद को, इसलिए पूजा हो रही है। राम जी ने किसको मारा? रावण को, इसलिए पूजा हो रही है। लोगों को बचाया रावण से। कृष्ण जी ने किसको मारा? कंस को, लोगों को बचाया, इसलिए पूजा हो रही है। समझ लो, ये तुम्हें लग रहा है कि उसने बचाया। एक नेता ने बस्ती में आग लगवा के 101 नंबर पे फोन कर दिया। कौन सी गाड़ी आएगी? 101 नंबर किसका है? सच में 101 को बुला लिया। एक 101 को बुला के खुद ही पाइप लेके खड़ा हो गया।
और फोटो खिंचवा रहा है, क्लिक 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 क्लिक, और पूरी अखबार भरी पड़ी है, मंत्री जी ने हजारों लोगों को जलने से बचा लिया। अब जो जान रहा था ऊपर से देख रहा था, एक मंत्री रात में आया था, किसी ने आग लगाई है, किसी ने आग लगाई है, और यही पानी गिरा रहा है, क्या वो कभी उसका जयकारा करेगा? बस यही समझ लो, जिसके तुम जयकारे लगा रहे हो ना, वही मंत्री जी है ये, और गा भी रहे हो, मारने वाला है भगवान, गा रहे हो कि नहीं? तो बचाने वाला कौन है फिर? वो मंत्री जी है ये बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स चल रही है तुम्हारे साथ। अब ये जो ऊपर से बैठा है ना, जो वो देख रहा है, जो ऊपर बैठा है ना वो देख रहा है, ऊपर वाला कौन है? हमारे बंदी छोड़ है, वो देख रहे हैं, अच्छा ये चाल चल रहा है, कोई बात नहीं, आगे बताने, आगे बताने। कहते हैं अरे जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जो रक्षक उसे चीन न पाई। हे जीवों, ये निरंजनी सबको खत्म कर रहा है, तुम्हारा नाश ये निरंजनी कर रहा है, और अलग अलग रूपों में अपनी पूजा भी करवा रहा है। चेत जाओ, संभल जाओ, यही भक्षक है। तुम निरंजन क्या बोला? अच्छा सबको बता दोगे? कबीर साहब कहते हाँ सबको बता दूंगा। कहते तुम क्या बताओगे? मैं खुद ही बता देता हूं। खुद ही दिखा दिया अर्जुन को अपना रूप, लेकिन फिर क्या हुआ? अर्जुन ने छोड़ दिया क्या, या तुमने छोड़ दिया? पूजा में लग गए उसकी, उसी को भगवान मान लिया। जो इंसानों को खा रहा है उसी को भगवान मान लिया, और जो लहसुन प्याज खा रहा है उसे शैतान मान लिया। वाह रे वाह दुनिया! जो इंसान खा रहा है उसे भगवान मान लिया, और जो बेचारा लहसुन प्याज खा रहा है उसे शैतान मान लिया। यही ज्ञान है इन लोगों के पास। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे साधो निरंजन जाल पसारा। ये ऐसा जाल पसारा कर दिया निरंजन ने, ये सूरज चांद सितारे, धरती आकाश पाताल, ये उसका जाल है। ये तीन लोक एक जाल है, समझ लो, समझा रहे हैं। तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो चाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। भाई लाए गीता अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ देना। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, ये सारे संसार को पैदा करने वाला और सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं ही हूं। बता दो, नहीं बोला लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हमारी। हमें छोटे छोटे फायदे दिखाई देते हैं, हमें भगवान दिखाई नहीं देता। एक चिड़िया है, बड़ी होशियार है, वो मुंह में ब्रेड लेके चलती है, समझ लो, ब्रेड लेके चलती है, और क्या करती है? पानी में ब्रेड फेंक देती है। अब क्या होता है? ब्रेड को देख के मछलियां भागी आती हैं, ब्रेड को फेंकती है, और जैसे ही मछलियां आती हैं, मछली ने ब्रेड को खाया और वो मछली को पकड़ लेती है। सोचो शिकारी कितनी बड़ी शिकारी है। इसी प्रकार एक ब्रेड तुम्हें भी दे रखी है उसने, तुम भी ब्रेड लेके बैठे हुए हो। कौन सी ब्रेड है? कौन सी ब्रेड है? ये जो तुम्हारी इच्छाएं है ना, ये ब्रेड है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग कांटे बनाए गए हैं ब्रेड के अंदर। वो तो चलो चिड़िया है, हमारे शिकारी भाई भी ब्रेड लगा देते हैं। कांटे के ऊपर क्या लगाते हैं? चारा। चारे के अंदर कांटा फंसा होता है। अगर मछली चारा ना खाए तो उसको पकड़ सकता है कोई? जन्म बीत जाएगा, खड़ा रहेगा पानी के बाहर शिकारी, पकड़ नहीं सकता।
लेकिन जब चारा लग गया, अब मछली अपने आप आएगी मरने के लिए। इसी प्रकार ये जो कांटे हैं पता है कहां लगे हैं? कह रहे ठाव ठाव तीरथ व्रत थापे ठगने को संसारा। ये जितने भी धर्म के नाम पे दुकानें खुली हुई हैं, ये कांटा है, ये कांटा है। चारा क्या है? उसके ऊपर जो लिखा हुआ है सर्व इच्छा पूर्ण मंदिर, सर्व कामना पूर्ति मंदिर। वैसे मंदिर होगा तुम चले भी जाओगे, जान लो मंदिर है कोई बात नहीं। जहां लिखा होगा सर्व मनोकामना पूर्ति मंदिर, अब मछली देख रही है? क्या बात है। अब मछली जा रही है कांटे के पास, आ रही हूं चिंता मत कर। अब जैसे ही वहां पे खड़ी हुई और उसने इच्छा पूर्ति मंदिर में अपना काम कर दिया, अब समझ लो वो फंस गई। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, अब वो गई काम से। तो साहिब क्या कह रहे हैं? चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। समझ लो इस दुनिया में खुश रहने का एक ही मंत्र है, क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद रखो, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे इतना मिलेगा तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। और जिसे सब कुछ चाहिए उसको माया इतना रुलाएगी उसके पैर थक जाएंगे मनते मांग मांग के मंदिरों में जाकर, तब भी पूरा होने वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल परछाई की तरह। सामने सूरज चमक रहा है, तुम्हारी पीठ सूरज की तरफ है, परछाई सामने है, पकड़ो जरा परछाई को, दौड़ो। जितना तुम पकड़ोगे दौड़ोगे वो उतना आगे आगे भागेगी। अब क्या करना है? बस घूम जाओ। अब तुम आगे आगे भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है, वो तुम्हारे पीछे भागेगी, माया तुम्हारे पीछे भागेगी, समझ लो। लेकिन तब जब तुम ये सब त्याग दोगे। अरे बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। फिर भी आ जाते हैं हमारे चेले पास, गुरुजी पोता नहीं हो रहा, गुरुजी लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, गुरुजी ऐसा, गुरुजी। अरे भाई सब होगा। जो इस संसार में आया है वो अपने प्रारब्ध लेके आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के जीवन में केवल दुख ही दुख हो या किसी के जीवन में केवल सुख ही सुख हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार ही सुख और दुख का मेल है। ये संसार पाप और पुण्य की जेल है। यहाँ पे खुशियां भी मिलेंगी, दुख भी मिलेगा। तो करना क्या है? सुख आए तो सुख भोगो और दुख आए तो दुख भोगो, बिना शिकायत किए। और कुछ नहीं करना है। और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, सम हो जाएगा। ना तुम्हें खुशी अंदर से खुश कर पाएगी और ना तुम्हें दुख अंदर से दुखी कर पाएगा। इसी को बोला है सुख और दुख से न्यारे हो जाओ, पाप पुण्य से न्यारे हो जाओ। क्योंकि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी एक लोहे एक कंचन के, बस तुमने यही करना है। जिस दिन तुमने ये फार्मूला लगा दिया अपने जीवन में, समझ लो कि अब सारी मुसीबतें खत्म। और सबसे बड़ा महामंत्र क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ। ये मंत्र अगर तुमने रट लिया जीवन में, तो तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे घर में तुम्हारी मां की मृत्यु हो जाती है, तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, बस एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों?
पता लगा तुम्हारी माँ बहुत गरीब थी, बार बार भगवान के पास जा रही थी, भगवान अमीर बना दो, भगवान अमीर बना दो। भगवान ने देखा इस झोपड़ी में तो अमीर हो नहीं सकती, तो क्या करें, झोपड़ी से निकाल के महल में पैदा करवा दिया। अब मरना तो पड़ेगा ना। माँ को अटैक हो गया, बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ की ये मन्नत थी कि मैं अमीर हो जाऊं, तो भगवान ने ट्रांसफर कर दिया उसका। तो माँ क्या कहेगी, अच्छा हुआ, और बेटा क्या कहेगा, आए मेरी अम्मा मर गई, क्योंकि वो अज्ञानी जीव है। लेकिन जब ज्ञान दृष्टि में आ जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ना तो कोई दुख बेमतलब आता है और ना ही कोई सुख बेमतलब आता है। याद रखो, अब तुम मत मांगने लग जाना कि मैं अमीर हो जाऊं, जल्दी निकल जाऊं यहां से। कई बाबा जी भी ऐसे हैं, सारी उम्र भीख मांगते रहे, सारी उम्र भीख मांगते रहे, भिखारियों का जीवन जिया। अब बुढ़ापे में वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन के जब महल देखे तो क्या कसम खा रहे हैं, मैं कसम खाता हूं मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे जाएगा तो फिर भिखारी बन जाएगा। एक भिखारी को महल में रख दो, वो क्या करेगा, वो यही कसमें खाता फिरेगा, भैया यहां से बाहर मत निकालना मुझे, मैं कसम खा रहा हूं मैं इस महल से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। क्यों, भिखारी वाला जीवन देख चुका है, वो झोपड़ी में रह के देख चुका है, दाने दाने को मोहताज होके देख चुका है। उसको पता है कि बेटा अब राज करना है तो वृंदावन ही है, और मूर्खों की कोई कमी नहीं है। लोग कह रहे हैं हमारा गुरु कितना बड़ा महान है, उसने कसम खा ली कि वो वृंदावन से बाहर नहीं जाएगा। अरे वो बहुत शातिर है जिसने ये कसम खा ली ताकि उसे कोई वृंदावन से बाहर न ले जाए, नहीं तो फिर भिखारी वाला जीवन जिएगा। समझ लो, अगर कोई ये मानता है कि मेरे प्रभु ने ये सारी सृष्टि बनाई है, तो क्या वृंदावन, क्या काशी, क्या केदारनाथ और क्या अजमेर, सारी प्रभु की तो सृष्टि है। तुम कौन होते हो कसम खाने वाले? अगर कसम खाई है इसका मतलब पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र या बहुत बड़ा कारण होगा। और कारण क्या है, हमसे ज्यादा थोड़े नहीं जानते, असि सब जानते हैं। बात ये है, तो इसमें कोई महानता नहीं है भाई कि कोई बाबा कसम खा ले कि मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े गए हैं, बाहर बाहर के गए हैं, यहां कसम तोड़वाता है वो निरंजन। कृष्ण जी ने भी कसम खाई थी एक बार, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उठाया कि नहीं? कसम तोड़वा देते हैं भैया। वो निरंजन है, वो किसी को महान नहीं बनने देता। याद रखना इस बात को। वो कहता है मैं ही राजा हूं। समझ लो, उसने अपना नाम राम रखा है, राम। ये त्रेता युग वाले राम नहीं, ये तो पिताजी ने रख दिया था राम नाम। क्यों? क्योंकि पुत्र के बहाने 24 घंटे कम से कम राम राम तो करूंगा। हमारे बुजुर्ग भगवानों के नाम पे रखते थे अपने बच्चों का नाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नारायण है, नारायण सिंह। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम राम प्रसाद है। ऐसे नाम मिलेंगे तुम्हें गांव में जाओ तो सही। क्यों नाम रखे जाते थे भगवान के कि अरे कम से कम बच्चे को बुलाने के लिए ही सही। अंत में अगर मैंने ये कह दिया कि लड़के को सुरेश को बुला दो या किसी और को बुला दो, इससे अच्छा मैं नारायण को बोलूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी मुक्ति, हो चुकी मुक्ति। तो इसलिए ये नाम रखे जाते थे। असल में राम नाम किसका नाम है? रा कहिए राजा और मां कहिए माया, इसी का नाम राम है। यानी ब्रह्म और माया, जिसने इस जीव को फंसाया। समझ लो, कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डाला, 5 तत्व की
गुदड़ी बीना, तीन गुणों से थारी कीना, तावे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। ये ब्रह्म और माया क्या है? असल में राम इसी का नाम है। ये तुम्हें अनुराग सागर में भी मिलेगा, जहां कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस राम नाम ने इतना ज्यादा भरमा दिया ऋषि मुनियों को कि सारे राम राम जपने लग गए, यहां तक कि अपने बच्चों के नाम रखने लग गए राम नाम पे। ये और कोई नहीं धर्मदास, ये राजा और माया, यानी तीन लोग का राजा और वहां की रानी, ये माया महारानी, महामाई, जग जननी। रानी कहते हैं ना महारानी, ये इसी राजा की रानी है, समझ लो। और इसी से छुड़वाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, और उनका कोई काम नहीं है कि वहां गुरुजी बैठ के लड्डू पेड़ा खा के चले जाएंगे, या गुरुजी बन के बैठे हैं तुम आश्रम बनवा दो हमारा। आज इन गुरुओं ने चेलों को केवल एटीएम मशीन समझ रखा है। क्या करेंगे? आश्रम बनने वाला है, पैसा दो, बताओ। और कहने को कह रहे हो कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये कौन सा फकीर है भाई? ये 5-5 लाख रुपया हर चेले से मांग के अरबों खरबों का आश्रम बनाने वाला ये कौन सा फकीर है? ये कहां से डिग्री ले आया फकीर की? ये लालची है, ये ठग है, ठग। समझ लो, असली संत कौन होते हैं? जो सारा जीवन झोपड़ी में गुजार दें, अपना घर छोड़ देते हैं, वो ईंट पत्थरों का मकान छोड़ देते हैं, बनाते नहीं हैं कि अपने लिए बना लिया बहुत बड़ा महल। ये सब अज्ञानता है। तो क्या करना है? अब केवल गुरु को ज्ञान रूप में धारण करना है, केवल ज्ञान रूप में। गुरु का मतलब क्या होता है? गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश, और कुछ नहीं करना है। ना गुरु से कोई मन्नत मांगनी है, ना गुरु से ये कहना है मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। गुरु मुक्ति देगा क्या? मुक्ति कौन देगा? मुक्ति परमात्मा देगा। समझ लो, सेवा को तो ही भले, एक संत एक राम। ये कौन सा राम है? ये रमता राम है, ये रमता राम है। सेवा को तो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये जितने बाबा लोग बैठे हैं जो कहते हैं बेटा मेरे बिना तू सतलोक नहीं जा सकता, मेरे बिना तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मैं ही तुझे सतलोक लेके जाऊंगा, ये सब झूठे हैं, ये नकली माल है सारा। समझ लो, कबीर साहब कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। अब कैसे अकेला उड़ गया? अब क्यों ना दूसरे हंस के कंधे में बैठ के जा रहा है? यही अज्ञान है। और जो लोग कहते हैं ना बाबा जी मैं तुम सबको लेके जाऊंगा, वो अकेला ही निकल जाता है, फिर सब उसको लेके जा रहे होते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम। जो कह रहा था मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, वो सब उसको लेके जा रहे हैं। क्या ड्रामा चल रहा है ये कौन सा गुरु चेले का रिश्ता निभा रहे हो भाई? समझ लो, कोई किसी को लेके नहीं जाता। समझ लो, तुम्हें मैं लेने गया था क्या? इतने लोग बैठे हुए यहाँ पे, मैं लेने गया था किसी को? कोई किसी को लेने नहीं जाता। क्या पता होना चाहिए? एड्रेस।
अभी कहीं भटक रहे होंगे जयपुर में इधर उधर, जिन्होंने एड्रेस नहीं पूछा, सोचा होगा वहां जाके फोन कर देंगे, अब यहाँ सब फोन काट रहे हैं, सत्संग चल रहा है, तो भटक रहा होगा कहीं पे। समझो बात को। तो क्या करना है, केवल एड्रेस जानना है। अरे आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। क्या राम 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 जप रहा है भाई, क्या राधे 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 जप रहा है भाई, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है भाई। अपने स्वरूप को जान, अपने स्वरूप तक पहुंचना ही पहुंचे हुए की निशानी है। कहते हैं ना बाबा जी पहुंचे हुए हैं। अरे बाबा जी पहुंचे हुए, कहां पहुंचे हुए हैं, कहां पहुंचे हुए हैं। अगर पहुंचे हुए होते तो शरीर छोड़ के चले गए, तो पहले ही पहुंचे हुए तो क्यों कर रहे थे ये सब रामायण। पहुंचे हुए का मतलब होता है जो अपने स्वरूप में स्थित है। अब केवल वो शरीर छोड़ेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये पीव इस जीव को पीव बना देगा, फिर जीव भी आएगा जाएगा नहीं। ये पीव का काम है, जीव को पीव बना लेना। अरे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। जीव कब तक है, जब तक चल रहा है। और जैसे ही अचल का सहारा मिल गया, ये स्वयं अचल हो जाता है। इसी को सुरत निरत कहते हैं। सुरत मतलब जो संसार में फंसी हुई है। अरे सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो। स्थिर को क्या बोलेंगे, निरत। यानी सूरत को निरत कर लो, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी जो लोहे का कंचा गोल गोल घूम रहा है चारों तरफ, अब क्या करना है, एक चुंबक लगा दो वहां। तो जैसे ही क्रॉस करने वाला होगा चुंबक को, चुंबक क्या करेगी, सख्त से ऊपर खींच लेगी और वो चलता हुआ अब क्या हो जाएगा, अचल। अब अचल हो जाएगा वो। बस समझ लो कि सतगुरु का काम ही यही है कि चलते हुए को अचल कर देना। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरगाल। समझ लो, चुंबक लगी है, लोहा आया, अब दो चीजें होंगी उसके साथ। क्या होंगी, अचल और विहंगम। विहंगम मतलब वो डायरेक्ट जाएगा बिना रुके। ऐसा नहीं होगा कि पहले गणेश जी के लोक में जाएंगे, वहां अपनी कमाई खाली कर देंगे, फिर विष्णु जी के में जाएंगे, ब्रह्मा जी के में जाएंगे, शंकर जी में। ये काम नहीं है। ये स्टॉपेज वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, नॉन स्टॉप विहंगम चाल। और जैसी विहंगम चाल पकड़ ली, अब वहां जाके क्या हो जाएगा, वो अचल। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरगाल। वो ज्ञान शब्द कान में नहीं देगा, ओम हलियम कलियम हलियम बलियम बलियम जलियम कलियम कलियम, ये नहीं देगा। वो ज्ञान शब्द सरगाल, वो तेरे सिर के ऊपर शब्द रख देगा। वो तुम्हारे सिर के ऊपर शब्द रख देगा, ज्ञान शब्द सरगाल। उसके बाद परमात्मा तुम्हारे सिर पे बैठ जाएंगे आके। फिर तुम कहोगे कौन बैठ गया भाई,
फिर समझ में आएगा कि ऊपर वाला होता कौन है। जो कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख, वो है ऊपर वाला। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे गुरु को सिर पे रखिए और चलिए आज्ञा मानी। और कहे कबीर दास को ये 3 लोग भय नहीं। फिर 3 लोग को छोड़ने की तैयारी करोगे तुम। रोज यही चाहोगे कि मैं निकल जाऊं। ये तोता चाहेगा मैं पिंजरे से निकल जाऊं, वो ये नहीं चाहेगा मैं पिंजरे में रहूं। गुरुजी मेरी किडनी फेल हो गई है, गुरुजी मुझे जीवन दान चाहिए। बेटा ये मंत्र जप ले, लंबी उम्र हो जाएगी। अच्छा जी। गुरुजी मुझे कैंसर हो गया है, आजा मुझसे नाम ले ले, कैंसर ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। यानी तो उस तोते को पिंजरे में और ज्यादा लंबे समय तक रखना चाहता है, कैदी को जेल में और लंबा रखना चाहता है। और वाणी क्या गा रहा है, जीवन तो थोड़ा भला। देखो वाणी गा रहा है जीवन तो थोड़ा भला, और लोगों को बता रहा आओ तुम्हारी आयु लंबी कर देता हूं। अरे मूर्खानंद, जैसा तू वैसे तेरे चेले, तो क्या करोगे उसमें। इन मूर्खों के पास मूर्ख ही जाते हैं, विवेकी पुरुष विवेकी गुरुओं के पास जाते हैं। साहिब समझा रहे हैं, अरे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। यानी गुरु कैसा होना चाहिए, शब्द विवेकी पारखी। लेकिन ऐसा क्यों मिल रहे हैं, ना शब्द ना विवेक, नाम लगा लिया पारक। पारक पंथ वाले भी है ना, नाम लगा लिया पारक। अब उनसे पूछो सार शब्द क्या होता है, सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। तो तुम पारकी कैसे हो गए भाई। चौरी हम तब बनेंगे जब हमारे पास रतन होंगे। रतन का ही तो परख करोगे, रतन का परख करोगे तो चौरी कहलाओगे। अब नाम रखा लिया चौरी, और तुमसे कोई पूछे हीरा होता है क्या, पन्ना लाल होते हैं क्या, अरे ये सब कुछ नहीं होता। जब ये कुछ होता ही नहीं है तो तू चौरी कैसे बन गया। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि क्या करना है, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। समझ लो, शादी में जाते हैं ना, दूल्हे ने बढ़िया कपड़े पहने होते हैं, एकदम टाई वाई लगा के पैंट कोट, तो दूल्हे के दोस्त उससे भी ज्यादा महंगे कपड़े पहन के आते हैं। दूल्हे ने 5,000 की पैंट पहनी है तो दूल्हे का दोस्त 20,000 की पहन के आया। दूल्हा 10,000 की शर्ट पहन के आया तो वो 50,000 की शर्ट पहन के आया। इसका मतलब ये नहीं कि वरमाला उसके गले में पड़ जाएगी। वरमाला किसके गले में पड़ेगी, जिसके सिर पर सेहरा बंधा हुआ है। तो इसीलिए साहिब ने बोला, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु वो भी है, ऐसा नहीं कि वो लोग गुरु नहीं है, लेकिन सतगुरु नहीं है। गुरु और सतगुरु में भेद होता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। जो तुम्हें शब्द जपवाए नहीं, दाओ बता दे, दाओ। जब दो पहलवान लड़ते हैं, कौन जीतता है, जिसके पास ऐसा दाव हो जो सामने वाले को पता ना हो। अगर दोनों को दाव पता है तो अड़ जाएगा काम। उसको पता है कौन सा दाव लगाने वाला है, और उस दाव से बचना कैसे है वो भी उसको पता है। पहलवानी में क्या होता है, यही तो होता है। गुरु दाव भी तो सिखाता है, दाव सिखाता भी है, और दाव से बचना भी सिखाता है कि सामने वाले ने ये दाव लगा दिया तो तू टांग ऐसे कर लेना, उसका सारा दाव फेल हो जाएगा। यही सिखाता है ना। लेकिन जिसको पता ना हो ये दाव क्या लगाने वाला है, वो कैसे बचेगा, वो तो पटकी खाएगा। इसी प्रकार जब तुम्हारा काल भगवान के साथ मल्ल युद्ध होगा, तब तुमने एक दाव लगाना है। जिसने वो दाव लगा दिया वो काल से जीत जाएगा।
और जो दाव नहीं लगाएगा, राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा, वो पक्का मरेगा गारंटी के साथ। तो क्या करना है, कौन सा दाव लगाना है? अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। काल के सिर पे पैर रखना है और तुम काल की पूजा करने में लगे हुए हो। समझ लो, जब तक काल के सिर पे पैर नहीं धरोगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या करना है? मत डर हंसा काल से, तू कर मेरी परती। इतना विश्वास कर लो मालिक पे, जितना विश्वास एक बच्चा अपने बाप पे करता है जब बच्चे को हवा में फेंक देता है बाप, वो पहुंच गया छत तक। अब बच्चा अगर पूरा विश्वास कर ले पिता पे तो उसका चेहरा देखना कैसा होगा? क्या होगा? रो रहा होगा। बच्चे को उछाल के देखना, कभी रोएगा कि हंसेगा? कौन वाला हंसेगा? जिसको अपने बाप पे भरोसा है वो हंसेगा, और जिसको बाप पे भरोसा नहीं है वो हाथ पकड़े, नहीं पापा नहीं पापा नहीं पापा। बस दो ही प्रकार के बच्चे हैं यहाँ पे, एक हंसने वाले, एक रोने वाले। समझ लो। तो जो हंसने वाले होंगे उनके साथ क्या बनेगी? अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जो पूरा विश्वास करके अटल होके मालिक पर जिसने निशाना लगा दिया कि मेरा मालिक वो है, इसके अलावा मैंने कहीं देखना ही नहीं है, बिल्कुल अर्जुन की तरह, तो पक्का निशाना लग जाएगा। इसी को साहिब ने बोला है, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, लेकिन किसको मिलेगा? अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पत्थर पे विश्वास करने को नहीं बोला कि ये कबीर पंथी उठा के पत्थर और लगे आरती गाने सुबह से शाम तक, जय कबीर देवा जय कबीर देवा। ये काम करने को नहीं बोला कबीर साहब ने, ये मंत्र जपने को नहीं बोला। अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, पताल नाम, भदाल नाम, यदाल, छोड़ इसको। ये हवन यज्ञ करने को नहीं बोला, ये व्रत रखने को नहीं बोला, नाम है व्रत उपवास में। ये क्रियाक्रम करने को नहीं बोला, नाम है क्रियाक्रम में रहता। कई कबीर पंथी भी टेंशन में आ जाते हैं, गुरुजी क्रियाक्रम नहीं करेंगे तो पापा भटकेंगे तो नहीं? बता, कमाल कर दी तुम लोगों ने। जिन हिंदू संतों का क्रियाक्रम नहीं होता वो समाधि ले लेते हैं। कोई जल समाधि ले लेता है, कोई जमीन में समाधि ले लेता है। नहीं जली उसकी अस्थियां, नहीं जला उसका शरीर, नहीं पहुंचा वो गंगा तक, तो क्या वो भटकेगा? निकालो इसको दिमाग से, कचरे को। ये कचरा है, बल्कि तुमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। जिस आदमी ने जीवन में कभी एक पेड़ नहीं लगाया, मरने के बाद 2 पेड़ कटवा के जा रहा है। वो बताओ, मरने के बाद 2 पेड़ कटवा दिए उसने। 100 करोड़ हिंदू हैं, ज्यादा से ज्यादा उम्र 60-70 साल है, तो यानी अगले 60-70 सालों में कितने पेड़ कटने वाले हैं? कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ कटेंगे ये, ना चाहते हुए भी। और लगाए कितने हैं बता दो जरा? जीवन में 2 पेड़ भी लगाए हो? कटवाने के लिए सब बैठे हुए हैं और लगाने के लिए सबकी हालत खराब हो जाती है। समझ लो। तो इस भरम जाल में नहीं पड़ना है कि क्रियाक्रम नहीं हुआ तो मेरी मां भटक रही है कि बेटी भटक रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जिसके कर्म है वैसी उसको योनि प्राप्त हो जाती है, चला जाएगा वो। तो असली खेल क्या है? असली खेल है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके,
कभी काबा कभी काशी। मुर्दा होंगे तो छोड़ो, जिंदा भटक रहे हैं लोग। तुम्हें मरने के बाद भटकने की टेंशन है, वो जिंदा भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? कोई काबा में भटक रहा है, कोई काशी में भटक रहा है, कोई कुंभ में भटक रहा है, कोई केदारनाथ में भटक रहा है। कारण क्या है? आत्म ज्ञान बिना न भटके। अब क्या करना है? हे अर्जुन, इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके इस आत्मा में रमण करना है, और कुछ नहीं करना। कोई राम राम नहीं करना, कोई राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर, कुछ नहीं करना। क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो जाके क्या कहना है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, या कोई भी जीव इस संसार में सत्य को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करे? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। वो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञाता है। वो तुम्हारा ध्यान असत्य से हटा के सत्य में लगवा देगा। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें सत्य तत्व और असत्य तत्व का भेद बता देगा। इसीलिए उसे तत्वदर्शी बोला जाता है। तत्वदर्शी मतलब ये मंत्र जाप करने वाले नहीं। मंत्र जपने वालों को क्या बोला जाता है? जपी। तपस्या करने वालों को क्या बोला जाता है? तपी। घरवार छोड़ के जंगल में बैठ जाने वालों को क्या कहते हैं? सन्यासी। वो बैठा हुआ है नदी के किनारे, सन्यासी बाबा। नर्मदे हर नर्मदे हर, नर्मदे हर नर्मदे हर करते करते कोठी बना ली पीछे उसने। दूसरों को कहता है नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही बंधन है, और पीछे पूरा चाहिए बना लिया उसने। 2 मंजिली चाहिए। तो ऐसे ही लोग आते हैं जीवन में, भोले जीवों को ठगने के लिए, ठगने के लिए। इसीलिए बोला साहिब ने, माया ने फैलाया फंदा और वहां से बचा कोई कोई बंदा। ये ठगन ठगेरी राम आते रहेंगे जीवन में। कब तक? जब तक तुम्हें सत्य का बोध ना हो जाए। यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर क्या करना है? देखो क्या लिखा उसमें। कहते हैं तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करके, सेवा करके, छल कपट रहित होकर, उनसे विनय करके ज्ञान प्राप्त करो। छल कपट मत रखना जिंदगी में, अपने मन में, कि बाबा जी के पास जाके बस ज्ञान मुझे मिल जाए, उसके बाद भी मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। दुकान तो खोलोगे लेकिन चलेगी नहीं, बर्बाद हो जाओगे। यानी गुरु के पास जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जो गुरु के पास जाते हैं अपने आप को गुरु बनाने के लिए, दुनियावी गुरु, एक तो होता है ज्ञान में गुरु, वो तो गुरु बना ही देगा तुम्हें। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो तो तुम्हें बिना मांगे मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि मैं भी कल को गुरुजी बन के बैठ जाऊं, इसका मतलब अभी चेला नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, जो मिला सो गुरु मिला और चेला मिला ना कोई। और गुरु की भक्ति छोड़ के और मुक्ति कहां से होए? जो गुरु बनने के ख्वाहिश रखते हैं वो ज्यादा दिन में कितने आश्रमों में, वो आज आए ज्ञान प्राप्त किया 2-4 दिन में निकल लेते हैं। वो ढूंढे नहीं मिलते कहां गए, क्योंकि चेला बनना उन्हें पसंद ही नहीं होता है। वो तो गुरुजी थे, वो गुरुजी थे। ज्ञान लेने के लिए चेला जी बन के आया था। हमारे पास भी कई आए हैं ऐसे, कमी नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं हमारे भी ऐसे चेलों से। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है
सत्य की दहाड़, सत्य का ललकार, सत्य की गूंज ये पूरे संसार में फैल गई है। अब कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। ये महिमा है। हदीसों में बोला गया है, मुसलमानों की हदीसों में, कि जब असली ज्ञान इस संसार में आने वाला होगा उससे पहले इतने नकली गुरु आ जाएंगे, इतने गुरु आ जाएंगे कि तुम्हें पहचान में ही नहीं आएगा कि असली कौन है नकली कौन है। सुन सुन के सुनाने वाले गुरु आ जाएंगे। जो हमारे सत्संग सुन सुन के पत्थर पूज रहे थे, आज वो आत्मा आत्मा करते नजर आ रहे हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि नितिन दास जी भी वही बोल रहे हैं, हमारे गुरु जी भी वही बोल रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि दोनों में अंतर क्या है। समझ लो, ये बताया गया हदीसों में। कहते हैं लेकिन जिस पर खुदा की बरकत हो जाएगी, जिस पर खुदा की दया हो जाएगी, वो एक ही सत्संग सुन के समझ जाएगा ये गंगा बह कहां से रही है। ये पत्थर पूजने वाले कब से आत्मज्ञानी बन गए। 1 मिनट लगेगा इंसानों को, जीवों को ये समझने में कि ये बाबा जिसकी कॉपी कर रहा है वो है कौन। बस एक सत्संग सुन ले, समझ लो। ये सब ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामानंद है। ये ड्रामानंदों का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फोन आता है हमें लोगों का, हम गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे, बहुत सालों से सुन रहे थे, अरे आपका एक सत्संग आया, ऐसा हिला के रख दिया कि गुरुजी गए कहां, ढूंढे नहीं मिल रहे। ऐसा ही होगा आने वाले समय में, ऐसा ही होने वाला है। और ये लोग हमारा ही काम आसान कर रहे हैं। जो आत्मा 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 कर रहे हैं ना, ये हमारा काम आसान कर रहे हैं। क्योंकि जब इनके मुंह से आत्मा की बात कोई सुनेगा तो वो पक्का उसको सत्य मानेगा। उसके बाद जब हमारा सत्संग सुनेगा तब वो उसको सच में जानेगा। फिर मानने वाला काम नहीं रह जाएगा, जानने वाला काम शुरू हो जाएगा। तो ये समय आ गया है और ये आना ही था, इसमें कोई शक नहीं था। क्योंकि इस समय का जिक्र हर ग्रंथ में है, इसका जिक्र हमारे पुराणों में भी है, इसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में भी है, इसका जिक्र गरीबदास जी की वाणी में भी है। नहीं कलंक राया बोला गया उसको। इसका जिक्र कुरान में भी है, इसका जिक्र बाइबल में भी है, इसका जिक्र यहूदियों के ग्रंथ में भी है, इसका जिक्र बौद्धिस्टों के ग्रंथ में भी है। मैत्रेय बुद्ध का नाम दिया गया कि जब समाज में धर्म के नाम पे लोग बम फेंक रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, मिसाइलें चल रही होंगी, गोली बारूद चल रहा होगा, तब मैत्रेय बुद्ध आएंगे और सारे संसार को मित्रता का पाठ पढ़ा देंगे। लिखा हुआ यही कबीर साहब की वाणी में भी बोला गया, जिसका नाम ले लेके हंस मुनि बहुत जीवों को इकट्ठा करके बैठा हुआ था। एक हंस मुनि कालदूत है। कौन से नंबर का कालदूत है? 12वें नंबर का। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। अब इन लोगों से पूछ लो कि 12 पंथ काल के है ना? हाँ है। तो भैया 12वां पंथ तो गरीबदास जी का है। गरीबदास जी काल का दूत है क्या? हवा निकल जाएगी इन लोगों की। इनसे बस 12वें पंथ के काल दूत का नाम पूछ लो, देखो बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि जो इनका गुरुजी बन के बैठा हुआ था वही हंस मुनि था। उसी का जिक्र है कि अपने आप को कबीर कहलाएगा, तरह तरह के चमत्कार दिखाएगा। यही है जो जेल में बैठा है। इसी से बचना है। अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। जो सार शब्द को जान लेगा केवल वही मुक्ति को प्राप्त करेगा
वरना सब काल के मुंह में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार। और जो काल उसको खत्म करने के लिए मुंह खोल के बैठा है, उसी से मन्नतें मांग रहे हैं। ये झूठा सुख है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद। ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। हॉस्पिटल में जाके देखो, वो मुंह में पड़े हुए हैं, पता नहीं कब दवा दे खर्च करके, और कुछ गोद में पड़े हुए हैं। समझ लो, गोद वाले कौन है? ये दुनिया में जो बैठे हुए हैं। अभी इनका नंबर नहीं आ रहा है, आएगा, थोड़े दिनों में आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ तो मुंह में पहुंच गया, चबा रहे हैं, और कुछ थाली में पड़ा हुआ है, और थाली वाले मजे कर रहे हैं। हम तो नहीं मरे, हम तो बेटा लगेगा नंबर तेरा, चिंता क्यों कर रहा है? उसकी गोद बहुत बड़ी है, सारे गोदी में बैठे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करो, प्रथम दीक्षा वाले। जो दूसरे दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करो। जो रामपाल जी के शिष्य आए हैं वो हाथ खड़ा करो। जो राधा स्वामी वाले आए हैं वो हाथ खड़ा करो। जो सतपाल जी महाराज वाले आए हैं वो हाथ खड़ा करो। है इधर। जो दंडन सदगुरु वाले हैं कोई हाथ खड़ा करो। कोई नाथ पंथ में है तो हाथ खड़ा करो। कोई अन्य पंथ से आया वो हाथ खड़ा करो, कबीर पंथ में नहीं, कबीर के अलावा। कोई राम जी वाले हैं वो हाथ खड़ा करो, जो राम जी की पूजा कर रहे थे। हनुमान जी वाले हैं कोई? हैं। शंकर जी वाले, महात्मा बुद्ध वाले। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब सबने एक झंडे के नीचे आना है। और वो झंडा किसका है? सतनाम का झंडा है। आप बाबा रामदेव है ना, राजस्थान वाले। कहां पे उनका धाम? रुणीचा। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनका एक ग्रंथ है 24 प्रमाण। 24 ही है ना? 24 प्रमाण पढ़ो। तुम्हें उन बाबा जी के 24 प्रमाण में जो जो लिखा हुआ है वो सब अभी होने वाला है, बस इतना समझ लो। उसमें क्या लिखा है कि इतना ज्यादा हालत खराब हो जाएगी समाज की, फिर एक झंडा उठेगा और उस झंडे पे क्या लिखा होगा? सतनाम। उस पे ना राम लिखा होगा, ना उस पे हनुमान लिखा होगा, ना उस पे अल्लाह वाहिगुरु गॉड लिखा होगा। उस झंडे पे क्या लिखा होगा? सतनाम। और वो पूरे विश्व को एक कर देगा। ये उनकी ग्रंथ में कब लिखा हुआ था? कितने साल पहले हुए थे वो? 500-700 साल से पुराने ही होंगे। ये तब बोल के गए हैं वो कि सतनाम की महिमा सारी जगत में होगी, सतनाम को सब जानेंगे, सतनाम से सबकी मुक्ति होगी। और ये 12 पंथ वाले क्या कह रहे हैं? सतनाम से मुक्ति नहीं होगी, आगे सार नाम भी लेना पड़ेगा। सार नाम से आगे सार शब्द भी लेना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का पाठ भी करवाना पड़ेगा, तब मुक्ति होगी। अब मूर्ख नहीं बनना है, अब सतनाम को जानना है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है। सतनाम कोई देह नहीं है, समझ लो। चलो, तो अब आरती का समय है। आरती किसकी करनी है? सतनाम की। आरती सतनाम की कीजिए। अब सतनाम की आरती चलेगी और सबने आरती करनी है। आरती में क्या करना होता है? थोड़े से फूल उठाए, थोड़े से फूल उठाने हैं, इतने से, और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि ये देह की आरती नहीं है, ये शरीर की आरती नहीं है। शरीर कहां से कहां तक है? ये पैर से लेके, अंगूठे से लेके सिर तक। तो आपने फूल कहां रखने हैं? इस काया से परे।
तो सिर के ऊपर फूल लगने हैं आपने, और कोई प्रचार में सेवा करेगा, योगदान देना चाहेगा, तो माया का स्थान कहां है? चरणों के नीचे। तो सेवा पैरों में रखनी है और फूल केवल सिर पे रखने हैं, गोद में मत रखना, हाथ में नहीं पकड़ाना है, ठीक है? चलो आरती लगा लो, आरती सतनाम की कीजिए। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम।